सिंह का नाम उस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जिसमें लता पाल और विमला यादव का नाम पहले से ही है। जुर्म का तरीका हूबहू पहले वाले 2 हत्याओं से मिलता है। चेन के साथ गला घोटा गया, फिर बाद में लाश के साथ संभोग हुआ है। डॉक्टर, हमारे 2 संदिग्ध हैं, एक मयंक शर्मा और दूसरा मुकेश कामदार। जब ये कत्ल हुआ, मुकेश कामदार हमारी कस्टडी में था और मयंक शर्मा पर हम नजर रखे हुए थे। प्रशांत, जो तुम पुराने केस के बारे में बता रहे थे, दिल्ली वाली प्राजक्ता द्विवेदी, उस केस को दोबारा से स्टडी करना चाहिए। इस सीरियल किलिंग की शुरुआत शायद वहीं से हुई। चेन वाले हत्यारे ने फिर से आघात किया है। सारी चेतावनियों के बावजूद, पुलिस के पास संदिग्धों की सूची होने के बावजूद, एक बार फिर डंके की चोट पर इस विकृत सीरियल किलर ने एक बार फिर से दूसरे हफ्ते में ये तीसरा अटैक किया है। हम डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस खौफनाक चेन वाले सीरियल किलर को पकड़ने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस के पास उसको पकड़ने का कोई प्लान ही नहीं है और पूरा शहर दहशत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस इस सीरियल किलर के बारे में किसी भी तरीके का कोई भी क्लू पाने में असहाय नजर आ रही है। प्रशांत गहलोत, स्केच पब्लिक में जारी कर दो। कम से कम लोगों को ये तो पता चले कि ये सीरियल किलर दिखता कैसा है। हम श्योर नहीं है कि वो असली कातिल का है भी या नहीं। सर, हमें शक है जिस सर्वाइवर औरत ने हुलिया बताया किलर का, वो सीरियल किलर की विक्टिम है ही नहीं। तो फिर लीड क्या है हमारे पास? 2 हफ्ते में 3 मर्डर्स, पूरा शहर दहशत में है। सर, हमने हर प्लेटफॉर्म से चेतावनी जारी की है कि लोग सतर्क रहें। ऐसी चेतावनी से शहर के अंदर दहशत का माहौल और बढ़ेगा। गहलोत, मुझे इस सीरियल किलर का एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए। यह हत्यारा सिर्फ एक किलर नहीं है, बल्कि एक विकृत मानसिकता का रोगी भी है। यह आदमी कहीं तो किसी न किसी की तो पकड़ में आया होगा। इसे पकड़ने के लिए हम एक डेडलाइन तय करें, 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर हमें इसे पकड़ना है। क्लियर? अगर श्रुति झूठ बोल रही है तो क्यों? सिर्फ अपने कॉलेज के दिनों के स्टॉकर से बदला लेने के लिए, या फिर अपने पति संदीप कश्यप को बचाने के लिए? तो अब ये संदीप कश्यप का पूरा बायोडाटा है, यहीं गाजियाबाद में पला पड़ा है। ऐसा कुछ मिला है जिससे लगे कि ये संदीप कश्यप को चटपटा है? साहब, ऐसा कुछ पता तो नहीं चला है। आपकी उसकी बीवी श्रुति से कुछ बात हुई क्या? वो जो अपने ऊपर हमले की बात कर रही थी, वो सच है क्या? फिलहाल तो उससे पूछताछ चल रही है, और जब से उसने उस मयंक शर्मा का नाम दिया है ना, हमारी एक टीम 24 घंटे उसके ऊपर नजर रखे हुए। हम दिल्ली में हुए प्राजक्ता द्विवेदी के मर्डर से इस मयंक शर्मा का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि मैं कहानियां बना रही हूँ? श्रुति, 5 जून को मयंक गाजियाबाद में नहीं था, दिल्ली में था, जिस दिन लता पाल और विमला यादव का मर्डर हुआ। और 19 जून को भी मयंक गाजियाबाद में नहीं था, जिस दिन काव्या सिंह का मर्डर हुआ। दिल्ली में था, अपने ऑफिस में। और जिस दिन तुम पर हमला हुआ 16 मई को, उस दिन भी मयंक अपने ऑफिस में ही था। हमने उसकी बारीकी से तफ्तीश की है। पर मेरे दरवाजे पे मयंक ही था। जी? मीटर रीडिंग, गैस का मीटर रीडिंग लेना है। वो मयंक ही था, एक बूढ़े का भेष बनाकर आया था। श्रुति झूठ नहीं बोल रही है और ना ही उसे कोई वहम। अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर पता लग जाता। लेकिन वो अपने कॉलेज के दिनों के स्टॉकर मयंक शर्मा पे उंगली उठा रही है, और मयंक शर्मा पे हमारी नजर थी जब तीसरे विक्टिम पे हमला हुआ। हो सकता है कि वो पहचानने में गलती कर रही हो, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रही है। उसके साथ ये हादसा हुआ है, वो इस हादसे की विक्टिम है और इस हादसे से बची है। हाँ माधव, मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। मुझे प्राजक्ता द्विवेदी केस की सारी डिटेल्स चाहिए। आपने मेरे हस्बैंड को रोक के क्यों रखा है? क्या किया है मुकेश ने? देखिए मैडम, हमने आपके पति को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ उससे पूछताछ कर रहे हैं। किस बारे में पूछताछ? वो इस वक्त आपको नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? आप लोग उठा के क्यों लाए मेरे पति को? क्या किया क्या है उसने? ये कोई तरीका है? मुकेश, तू अभी जा सकता है, लेकिन ये मत सोचना कि तेरे ऊपर से हमारी नजर हटेगी। बिल्कुल नजर मत हटाना साहब। आप लोग को पता तो चले कि मेरी बीवी सीमा कैसे मेरा खून पीती है, और आप लोग नजर रखेंगे ना तो मैं अपनी बीवी का मर्डर नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी सपने में देखता हूँ ये आपका ये सिरफिरा है ना, किलर जो भी हो, वो आ रहा है और सीमा को जान से मार रहा है। गहलोत जी, इस केस तो हमें रिलीज करना ही पड़ेगा। बहुत प्रेशर है ऊपर से। हमने इसे हर उस जगह पर ढूंढ लिया है जहां पर हम इसे ढूंढ सकते थे,
प्रशांत, मुझे स्केच रिलीज करने में ये रिस्क लग रहा है कि किलर चौकन्ना हो जाएगा, शातिर दिमाग है, भेष बदल सकता है। उस दिन चुपचाप बैठा रहेगा और फिर अचानक एक दिन किसी दूसरी औरत पर अटैक करेगा। गहलोत जी, हमें कुछ तो देना पड़ेगा पब्लिक को। तो स्केच के अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम पब्लिक को सतर्क कर सकें। गौर से देखिए इस चेहरे को। ये वही आदमी है जिसने पूरे गाजियाबाद शहर को दहशत में बांध रखा है। आखिरकार हमारे पास इस सरफिरे कातिल की पहचान आ गई कि ये सीरियल किलर कैसा दिखता है। ये एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो दोपहर को लोगों के घर आता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि ये आदमी घर में घुसने के लिए कहता है कि वो गैस का मीटर रीडिंग चेक करने आया है। जैसे ही घर की गृहिणी उसे अंदर लेकर मीटर बॉक्स की तरफ जाने के लिए मुड़ती है, तब वह पीछे से चैन से हमला करता है। बंद कीजिए ये सब। दिन रात आप यही सब देखते रहते हैं, इसीलिए आपके दिमाग में उलझुल बातें आती रहती हैं। मुझे कई बार लगता है कि पुलिस को फोन करके उस मूसा कबाड़ी वाले के बारे में बता दूं कि आंखों में शैतान दिखता है। सही बंदा नहीं लगता, वो शक्ल पर ही लिखा है उसके। क्यों आप अपना दिमाग खराब कर रहे हैं इन सब बातों में? 2 दिन पहले आपको वो कादिर पान वाला सही नहीं लग रहा था, कल आप कहेंगे मुमताज तुम मुझे सही नहीं लगती, फिर आप कहेंगे मुमताज मैं खुद को सही नहीं लगता। उस दिन मैंने उस मूसा को तुम्हें घूरते हुए देखा था कि गिद्ध जैसी आंखें ही सब बताती है। मैं तो कहता हूँ पुलिस को बता देना चाहिए। तबरेज, पुलिस को उनका काम करने दीजिए। आप क्यों अपना दिमाग दिन रात इनमें लगा रहे हैं? नाचने वाली गुड़िया, फूलदान, सजावट का मोर और सजावट का जहाज। हाँ गहलोत जी। प्रशांत, ये प्राजक्ता द्विवेदी के केस में जो संदिग्ध था, दीपक चावला, उसका बॉयफ्रेंड, उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया था, इसलिए उसको रिहा कर दिया गया था। हो सकता है ये सारी श्रृंखला वहीं से शुरू हुई हो, दिल्ली से, जब नाचने वाली गुड़िया प्राजक्ता के घर से गायब हुई थी। ये प्राजक्ता का बॉयफ्रेंड दीपक चावला है कहाँ? जगन देख रहा है, उसे पर बात किया है, कुछ मिला है क्या आपको? उसका पता लगाओ। ये वही हो सकता है जिसे हम खोज रहे हैं। वो करता क्या है, कहाँ रहता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। मुझे उस केस की हर बारीक से बारीक डिटेल चाहिए प्रशांत। क्या इस सीरियल किलर और उसकी विकृति की जड़ें प्राजक्ता द्विवेदी के मर्डर और उसके रेप केस में थी? क्या दिल्ली में प्राजक्ता द्विवेदी के एक्स बॉयफ्रेंड दीपक चावला तक पहुंचने से इस सीरियल किलर की खोज पर अंकुश लगने वाला था? यह केस एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ लेने वाला था जिसकी उम्मीद पुलिस को दूर दूर तक नहीं थी। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। ये नंबर तो सर्विस में नहीं है माधव। दीपक चावला का बस यही नंबर है हमारे पास। और सर, उसके खिलाफ कुछ मिला भी नहीं था हमें। नंबर तो कंटिन्यू नहीं है, एड्रेस अब भी यही होगा। चांस लेके देखते हैं सर। मूव। हाँ मिस्टर गहलोत, प्राजक्ता द्विवेदी का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था पिछले साल। लास्ट के पोस्टमार्टम की छोटी से छोटी डिटेल्स मैंने अपने रिपोर्ट में लिखी थी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया था। ये आपने अपनी रिपोर्ट में नेक्रोफिलिया का जिक्र किया था। कातिल ने मर्डर के बाद प्राजक्ता की लाश के साथ संभोग किया था। ये प्राजक्ता द्विवेदी कुमारी थी, मेरा मतलब वर्जिन? जी, वो डिटेल्स तो अब मुझे याद नहीं है, मुझे मेरे पुराने नोट्स देखने होंगे। डॉक्टर, मुझे लगता है इस कातिल को सेक्स से वंचित रखा गया होगा और उसी तड़प में वो शिकार कर रहा होगा। हाँ, ये मुमकिन है। प्राजक्ता शायद उसकी पहली शिकार थी। उसका नेक्रोफिलिया, उसकी सनक शायद प्राजक्ता से जुड़ी। मैं क्यों मारूंगा प्राजक्ता को? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? जी हाँ, वो मेरा फ्लैट है और दीपक मेरे फ्लैट पे किराए पर रहता। अब कहाँ रहता है? मुझे पता नहीं सर, वो चंडीगढ़ से था और यहाँ पे काम करता था। उसने अगस्त 2018 में शायद फ्लैट खाली कर दिया था। क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड प्राजक्ता का मामला है? हाँ। उसके चंडीगढ़ का एड्रेस दो। मेरे पास अब एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है और दीपक तो काफी पहले फ्लैट छोड़कर चला गया था। हाँ मिथिला, किसी भी जगह की सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिला? नहीं सर, लेकिन एक और औरत मारी गई है। एक और? हाँ सर, निशा भटनागर, 28 साल उसकी उम्र है, उमानगर की है। पूरे 8.5 किलो है।
सेम पैटर्न है, दरवाजे से जबरदस्ती अंदर घुसने की कोई कोशिश नहीं हुई, और बाकी कत्ल का तरीका एकदम मिस्टर एक्स जैसा। यहाँ से क्या लेकर गए? सर ये देखिए, शोकेस में हर जगह कुछ ना कुछ रखा हुआ है, लेकिन ये स्पॉट खाली है। किलर जो भी ले गया होगा यहीं से ले गया होगा, लेकिन निशा के हस्बैंड राकेश को कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि वो सामान क्या था। इतनी चेतावनी दी हमने, पूरे शहर में डर का माहौल बना हुआ है। इसके बावजूद उस सिरफिरे ने दस्तक दी और इस निशा ने दरवाजा खोला। हाँ जगन बोलो। लगता है इस बार हमारी किस्मत अच्छी है सर। निशा के घर से 2-3 गली छोड़कर एक सुनसान रास्ता है और वहां पर एक एटीएम है और एटीएम के बाहर सीसीटीवी कैमरा है सर। तुरंत फुटेज निकालो, अभी के भी, आज की भी और आज के पहले की भी। बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल। प्रशांत, क्या अब ये केस मुझे एक नई टीम को देना पड़ेगा जो ये केस सुलझा पाए, जो तुम्हारी टीम अब तक नहीं कर पाई? मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए थे कातिल को पकड़ने, और हुआ क्या? एक और लाश। हेडक्वार्टर्स में मेरे ट्रांसफर की बात चल रही, तुम्हें पता है? सर, हमें निशा भटनागर के घर के पास एक सीसीटीवी मिला है। उस सीसीटीवी फुटेज से इस केस में कोई ना कोई लीड मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। अब उम्मीद से काम नहीं चलेगा प्रशांत, एक्शन चाहिए, एक्शन। सर, हम हर मुमकिन दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो भी दरवाजा खटखटा रहा है और एक के बाद एक नए विक्टिम्स दिए जा रहे हैं। मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए थे कातिल को पकड़ने, और होता क्या है? 48 घंटे के अंदर एक और विक्टिम की लाश। सर, वो फुटेज ट्रांसफर हो रहा है, गारंटी हमें उससे कोई ना कोई लीड मिलेगी, और उसके बाद हम एक सिंगल मिनट भी जाया नहीं करेंगे। फिर वही तरीका, चेन से मर्डर और फिर रेप। फिर से सीमन का कोई निशान नहीं, डेड बॉडी के साथ संभोग। हाँ, मैंने आज तक कितने केसेस मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर क्रैक किए, लेकिन इस बार मुझसे छूट क्या रहा है? नेक्रोफिलिया एक मानसिक विकार, उन्हीं बड़ी चालाकी से कॉन्डम का इस्तेमाल करता है ताकि सीमन के जरिए पुलिस उस तक न पहुंचे। ये दो बातें मुझे खटक रही, ये नॉर्मल नहीं है। इस कातिल के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये कीमती चीजें नहीं चुराता, पर घरों से सजावट की चीजें ले जाता है। सर, ये राकेश भटनागर दोपहर 2:55 को घर लौटा। 3:05 पर इसने पीसीआर को फोन किया और 3:10 पर हमें कॉल आया। सर, ये एटीएम वाली गली, निशा के घर से 1-2 गली छोड़कर सर सिर्फ इसी गली में एक सीसीटीवी कैमरा है और कहीं नहीं। जो किलर एक्स बखूबी जानता हूँ सर, ये इसी सीसीटीवी कैमरे के मर्डर के 3 दिन पहले की फुटेज है। सर, हो सकता है कि किलर एक्स इसमें कैप्चर हुआ, हो सकता है सर रेकी वेकी करने आया। ये बंदा 3 दिन लगातार दिखता है, लेकिन चौथे दिन नहीं दिखता। ये तो मूसा है साहब, मूसा खान। अभी कहाँ मिलेगा ये? डेरा चौक में ना इसकी रद्दी की दुकान है। वो बुढ़े मुकेश कामदार की टिप ना इसने दी थी मुझे। जिस इलाके में कांड हुआ है ना, ये वो हर इलाके में घूमता है। चंदन नगर जहाँ लता पाल का कत्ल हुआ, रुद्र विहार विमला यादव का, दयानगर काव्या सिंह का, और इस वाले केस में निशा भटनागर यानी उमा नगर। और मैंने इसको ही काम पे लगा के रखा हुआ था कि पता कर किस मोहल्ले में कौन अजीब हरकतें कर रहा है। और ये साला खुद ही निकला इन सबके बीच। कहीं ये मूसा खान ही तो नहीं है हमारा किलर एक्स? अरे मूसा, चल पुलिस वाले बात करेंगे। किस बारे में? तेरा घर कहाँ है मूसा? मियाँ नगर। मैडम, लेकिन माजरा का माजरा बात में सब कुछ तो बताइए, ऐसी क्या बात करनी है? बहुत खास बात है मूसा।
बहुत ज्यादा खास। कुछ मिला? नहीं मैडम। इसके नीचे ये हटाओ, पेपर हटा के देखो। देख क्या रहे हो? तोड़ो। इसे भी थैली में डालना। कत्ल के 3 दिन पहले तक ये लगातार दिखा है, लेकिन कत्ल वाले दिन नहीं दिखा। बाकी के विक्टिम्स के मोहल्ले में भी दिखा है। कौन कौन है इसकी फैमिली में? पता लगा रहे हैं, इसकी दुकान की भी तलाशी जारी है। ये कबाड़ वाला है ना? हाँ, इसीलिए मैं मुकेश कामदार जो सफाई कर्मचारी है उसकी टिप दी थी। गुमराह कर रहा होगा मैं, मिसलीड। लेकिन ये प्राजक्ता द्विवेदी के बॉयफ्रेंड दीपक चावला का क्या हुआ? एक टीम पहुंचने वाली है वहां पर। चलो जी, मुझे लगता है कि हमें हमारा एक्स मिल गया है, मूसा खान कबाड़ी वाला। मैडम, इस मूसा की दुकान के साथ साथ ना इसके घर को भी पूरा खोलना पड़ेगा। लगता है आपको आपका बंदा मिल गया। पांडे। यस मैम। और लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस दुकान की एक एक ईंट खोल कर देखना। एक सजावट वाला मोर, एक फूलदान, एक नाचती गुड़िया और एक लकड़ी का जहाज। अभी तक हमें ये सब चीजें पता है, और भी चीजें हो सकती हैं, इसलिए ध्यान से देखना। यस मैम। और गोविंद चल। जानता ही नहीं ये निशा भटनागर? हाँ नाम से नहीं जानता साहब। वो उमानगर में रहता। वो 3-4 दिन पहले रद्दी उठाया था। घर की मेज पे से और क्या उठाया था? सिर्फ रद्दी उठाया था सर। पूरे 8.5 किलो है। 8 किलो सर। नहीं सब 8.5 किलो था। इतनी धुलाई होगी कि तू अपना नाम तक भूल जाए। इन सब का मर्डर किया तूने। 1 साल पहले इस प्राजक्ता द्विवेदी का मर्डर किया। इन सब के मर्डर करने के बाद इनकी लाशों के साथ तूने अपनी हवस पूरी की है, पर कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन इस बार पकड़ा गया। घर का एक एक चप्पा चप्पा छान मारो। मेम साहब, वो कबर्ड मत छोड़ना, वो किचन मत छोड़ना। क्या कर रही है? मेम साहब बताएंगी, ऐसे घर में घुसकर क्या ढूंढ रही है? बताएंगी भी, मैं ढूंढ दूंगी ना, क्या ढूंढ रही है? एक फूलदान, एक सजावट का मोर, एक नाचती हुई गुड़िया और एक जहाज। और क्या क्या है यहाँ पर? हाँ? ये कबाड़ की चीजें तो मेरे शोहर की दुकान पर होनी चाहिए। आप हमारे घर को क्यों रौंद रही है? और मूसा ये सब कबाड़ की चीजें यहाँ क्यों रखेगा भला? सूटकेस लाओ इधर। मेम साहब। मैडम, सच बता दे मूसा, नहीं तो जिंदगी में कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो सच ये है कि आपको ना कोई मिल नहीं रहा साहब, इसलिए जो ये बद्दा इल्जाम है ना वो आप हम पर, मुझ पर मल रहे सर। और जो तेरी दुकान में ट्रंक मिला है जिसे तूने लॉक करके रखा था, अश्लील किताबें मिली हैं उसमें? बिल्कुल मिली होगी। कबाड़ी हूँ साहब, कबाड़ नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा साहब? बच्चा है सर, छोटा सा मेरा, आता है दुकान पे कभी कोई भी किताब लेकर पढ़ने लगता है, उसके हाथ ना लगे इसलिए वो ताला मार के रखी थी मैं। कई ग्राहक लोग भी आते हैं साहब ऐसे मैगजीन की तलाश में साहब। मैं साहब आपके खबरें की मदद कर रहा था। मदद कर रहा था? क्या भटका रहा था? किसके हैं ये? मेरे अब्बू के। तेरे अब्बू तो लुंगी बनियान पहनकर घूमते हैं। तो लुंगी बनियान पहनने वाला आदमी पैंट और शर्ट नहीं पहन सकता? ये क्या बावली वाली बातें कर रही हैं आप मेम साहब? ये लेकर चलो। ओ मेम साहब, अरे कहाँ लेकर जा रही है ये सब कुछ? आप ज्यादा नौटंकी मत कर बिल्किस। हमें शक है तेरे शौहर पे कि वो कुछ करने वाला है। करने वाला है? क्या करने वाला है? आपको क्या लगता है कि आप पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ भी करेंगे और हम सुनते रहेंगे? तो याद रखिए, पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी मैं यहाँ पर। हमें लगता है कि तेरा शौहर कातिल है। मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से बावली हो गई हैं। अगर तेरे शौहर ने कुछ नहीं किया है तो हम उसे जाने देंगे। अरे बिल्किस, बोलो ना 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, क्यों बखेड़ा बना रही हो? और तू मोहल्ला बुलाने की धमकी दे रही? मैं पूरी फोर्स बुला लूंगी। ओ मेम साहब, मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। बुला लीजिए आपको जिसे यहाँ बुलाना है। क्या हुआ बिल्किस आपा? अरे देखो ना, ये लोग मूसा को फंसा रहे हैं। कोई नहीं फंसा रहा है, क्यों बखेड़ा बना रही हो? ये सब क्या है गोविंद?
रेहाना, मैं कह रही हूँ ना कि इसको भी नई पट्टी पढ़ाई है। हम सिर्फ मूसा के कपड़े और जूते लेकर जा रहे हैं। मियाँ नगर में जल्दी एक पुलिस टीम भेजो। 24 घंटे दे रहा हूं तुझे मूसा। इन 24 घंटे में सच उगलता है। साहब आप मुझे वो कबूल करने को बोल रहे साहब जो मैंने किया ही नहीं साहब। वो तेरे पे है, सोच ले अच्छे से। साहब आपने अपने फोन पे ऐसे कभी कुछ देखे नहीं हो क्या साहब? हाँ, हम भी मन बहलाने के लिए देखते हैं ऐसी किताबें। तो क्या हो गया साहब? इंसान है हम साहब, हैवान नहीं। प्रशांत, मूसा किलर एक्स नहीं। कह लो जी, जैसे ही हम खंगाल कर कातिल तक पहुंचते हैं आप कह देते हो वो किलर एक्स ही। पहले आपने कहा कि श्रुति झूठ बोल रही है, वो बैंक नहीं हो सकता। फिर आपने कहा वो अधेड़ उम्र का आदमी नहीं हो सकता। और अब हम जब मूसा तक पहुंचे और ऑलमोस्ट वो टूटने के लिए तैयार है तो आप कह रहे हो कि मूसा एक्स है ही नहीं। तो फिर कौन है? हाँ माधव, दीपक चावला की कोई खबर? मिल गया सर, यही मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ है, बस आप ही के पास लेके आ रहा हूँ। सर, दीपक चावला गुरुग्राम शिफ्ट हुआ था। माधव और उसकी टीम ने उसके घर की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन कहीं भी कोई सजावट की चीज़ नहीं मिली। किलर एक्स बहुत चालाक है, वो बहुत बारीकी से सोचता है। कॉन्डम का इस्तेमाल करता है ताकि सीमेन स्टेन्स ना मिले, और कोई भी कीमती चीज़ घर से नहीं चुराता। कह लो जी, तो क्या अब हम हर संदिग्ध से ये पूछें कि कितनी सावधानी बरतता है वो? प्रोफाइलिंग से हेल्प मिलती है, मैं मानता हूँ। हमने हमारे रिकॉर्ड्स में से अब तक 15 रेपिस्ट, 11 बच्चों के साथ यौन शोषण करने वालों से पूछताछ की। मैं 100% कह रहा हूं कि मूसा एक्स। नहीं, अगर आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि मूसा एक्स नहीं है तो फिर बताइए ना, लाखों लोगों के शहर में हम उस बारीक सी प्लानिंग करने वाले को कैसे ढूंढे जिसका दिमाग घुमा हुआ है, जो ऐसी औरतों को टारगेट करता है जो घर में अकेली रहती हैं, उनका मर्डर करता है और फिर लाश के साथ रेप करता है। बोलिए ना। उसने अपना हुलिया बदल लिया है। हमने स्केच पब्लिक में आम किए, मीटर रीडिंग वाली डिटेल्स मीडिया में दी, इसलिए एक्स चौकन्ना हो गया। मैं मानता हूं। अब आप हमें ये बताइए गहलोत जी, उस चालाक आदमी की बारीक सी प्लानिंग को मात देने के लिए आपकी क्या सर, मूसा के घर और मोहल्ले से बहुत मुश्किल से निकले। उसके घर से कुछ सामान मिला। सर, चुराए गए डेकोरेटिव आइटम में से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये कपड़े और जूते मिले जो कि मूसा के हुलिये से मैच नहीं करते। गहलोत जी। सर, कैसे बच बचा के निकला हूं ना, मत पूछिएगा। नहीं पूछूंगा। कोई काम की बात है? साहब, वहाँ से डायरेक्ट मैंने 2 लोगों को साइड में लेके बात की। जो बातें मुझे पता चली ना, मुझे पहले नहीं मालूम था। ये मूसा ना कपड़े पहनने का बहुत शौकीन आदमी है। हर शुक्रवार शनिवार को ना अपनी बेगम के साथ एकदम सज धज के निकलता है घूमने के लिए। ये पहले तेरी पकड़ में कैसे नहीं आया गोविंद? साहब, किसी के शक्ल पे तो लिखा नहीं होता ना कि सनकी है, सरफिरा है। हाँ तो गहलोत जी, क्या बोलते हो? अभी आप यही कहोगे कि मूसा निर्दोष है? हाँ, निर्दोष है। ये सीरियल किलर कोई और ही है। ये मूसा है और इस वक्त हमारी कस्टडी में है। क्या तुमने कभी इसे अपनी सोसाइटी में देखा? इसका कहना है कि कभी भी ये कबाड़ के काम से दिल्ली नहीं गया। सर, मुझे सच में नहीं पता कि कौन प्राजक्ता के साथ ऐसा कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि प्राजक्ता के साथ जिसने भी ये सब किया सिर्फ इसलिए ताकि वो डांसिंग डॉल चुरा सके। सस्ती डॉल थी सर, मैंने ही उसे वो गिफ्ट की थी। उसे डांस का शौक था इसलिए। उसके दिमाग में क्या चलता है, क्यों चलता है, कोई नहीं बता सकता। 4 और औरतों को मार चुका है और वहां से भी सजावट के आइटम लेकर गायब है। सॉरी, इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। इसी एक सवाल के लिए आप मुझे गुरुग्राम से उठाकर यहाँ लाए हैं। आपको क्या लगता है वो साइकोपैथ मैं हूँ, या फिर पिछली टीम की तरह आपका टॉर्चर करने का इरादा है मुझे? प्रशांत, जो करना पड़े करो, मुझे इस दहशत का अंत चाहिए तुरंत। सर, आज रात अच्छे से खातिर की जाएगी इस मूसा खान की। कल सुबह तक सामने से आकर सब कुछ कबूल कर लेगा। तुम्हें कितना यकीन है कि यही वो सीरियल किलर है? सारी की सारी कड़ियां जुड़ रही हैं सर। सभी विक्टिम के मोहल्ले में देखा गया है। अच्छे कपड़े पहनता है, अश्लील मैगजीन पढ़ने का एडिक्ट है। बस एक चीज है जो फिट नहीं बैठ रही है। अगर डेकोरेशन के वो पीसेस मिल जाते तो इस केस को एक क्लोजर मिल जाता। एक और अड़चन है सर। अब क्या हुआ? गहलोत जी कह रहे हैं कि किलर एक्स मूसा खान हो ही नहीं सकता। देखो, गहलोत को उसके एनालिसिस कर रहे थे। तुम इस मूसा के हलक में उंगली डालो। प्रोफाइलिंग कभी कभी गलत भी हो सकती। मुझे सही कातिल चाहिए। कल सुबह अच्छी खबर सुनो। ए मूसा, बोल क्यों किया और कैसे किया? हाँ, सच बोलेगा तो छोड़ देंगे मुझे। देख, सच बोल, उसके बाद देख।
प्रशांत। हाँ गहलोत जी बोलिए, क्या मिला आपको इतनी रात को? क्या तुम अभी आ सकते हो? कुछ मिला आपको? हाँ, प्राजक्ता, विमला, लता, श्रुति, ये सभी निशाना बनाएगी, चुन चुन के निशाना बनाएगी। ये सभी चुनी हुई टारगेट थी। घर में अकेली होती थी और टारगेट की गई। बाकी की दोनों काव्या और निशा भी तो घर पे अकेली थी जब इन्होंने दरवाजा खोला। शांत, ये निशा और काव्या चुनी हुई टारगेट नहीं है, ये अचानक शिकार हुई। मूसा ऑलमोस्ट टूट चुका है, कल तक अपना जुर्म भी कबूल कर लेगा। काव्या और निशा का कत्ल तब हुआ जब सारी दुनिया को किलर की डिटेल्स मिल चुकी थी। जाहिर है एक्स को भी। तो ये कि एक्स इन लास्ट दोनों घरों में बूढ़े के भेष में नहीं गया। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, वो कुछ देने के बहाने इन घरों में गया था, डिलीवरी करने के लिए। एक्स एक डिलीवरी मैन है, मूसा नहीं। उसने इस बार मीटर रीडिंग के बहाने का इस्तेमाल किया ही नहीं। गैस की मीटर रीडिंग लेनी है, क्योंकि इन लास्ट दोनों घरों में मीटर घर के अंदर है ही नहीं। तो फिर सवाल यह है कि इन दोनों औरतों ने उसे घर के अंदर क्यों बुलाया? लॉजिक प्रशांत। सर, एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? रुको 2 मिनट लाती हूँ। प्रशांत, मुमकिन है कि निशा के मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा। एक गिलास पानी मिलेगा मैडम? बड़ी प्यास लगी है। 1 मिनट रुकिए, लेकर आती हूँ। काव्या और निशा के मर्डर्स प्लानिंग से नहीं हुए थे, बस फितरत से हुए थे। ये एक्स एक डिलीवरी मैन है, देखा मौका है तो अपनी विकृति को अंजाम देने झपट पड़ा होगा। आपकी थ्योरी में सच्चाई हो सकती है कि कातिल अलर्ट हो गया होगा, उसने अपना हुलिया बदल लिया होगा, लास्ट की 2 विक्टिम्स को टारगेट नहीं किया होगा। फिर भी वो विक्टिम तो है। देखिए गहलोत जी, कातिल हमारी हिरासत में है, मूसा ही एक्स है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स हमारे हाथ में है ही नहीं। वो बाहर घूम रहा है पब्लिक के बीच खुलेआम। प्रशांत, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मूसा हत्यारा है ही नहीं। मूसा, उठ। बोल कैसे किया मर्डर तूने? इंतजार कर रहा हूं मैं, बोल। एक बड़ी खबर आ रही है। चेन वाले हत्यारे ने एक बार फिर हमला कर दिया है, इस बार जयानगर में। ये जून के महीने में 5वीं हत्या है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि पीड़ित का नाम माधुरी चौहान है। फिर एक बार एक गृहिणी जो दोपहर को अपने घर पर अकेली थी, इसके घर भी हत्यारे ने दस्तक दी, जिसके बाद माधुरी का भी वही हश्र हुआ जो बाकी 4 औरतों के साथ हुआ था। और एक पुलिस है जो इस केस में पूरी तरह बेबस बौखलाई हुई मालूम होती है। सर, यहाँ से भी कुछ गायब हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं क्या। जिस वक्त 5वीं विक्टिम माधुरी चौहान पर आक्रमण हुआ, उस वक्त संदिग्ध मूसा खान बाकायदा पुलिस कस्टडी में था और 24 घंटे की अवधि के बाद भी मूसा ने कोई जुर्म कबूल नहीं किया था। हमको 24 घंटा जगाओ, 24 साल जगाओ, सच यही रहेगा कि मैं वो कातिल नहीं। माधुरी चौहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कोई शक नहीं छोड़ा कि ये कत्ल भी नेक्रोफिलिक सीरियल किलर एक्स ने ही किया था। वर्तमान में हुआ यह 5वां कत्ल था और इस बात की पूरी संभावना थी कि 1 साल पहले प्राजक्ता द्विवेदी का कत्ल भी इसी हत्यारे ने किया था। और अब भी ये मानसिक रोगी पुलिस की रडार से बाहर था। इसके बावजूद कि पूरे राज्य में उसके लिए रेड अलर्ट था, वो गुमनामी की धुंध में छुपा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन टीम हताश हो गई थी। मामला पूरी तरह हाथ से निकलने की कगार पर था। क्या पुलिस इस सीरियल किलर को उसके अगले शिकार पर निकलने से पहले पकड़ने में कामयाब होगी या अभी और लाशें बिछने वाली थी? सर, इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स भी घर के बाहर है और घर के अंदर कोई गैस पाइपलाइन भी नहीं है। गहलोत जी सही कह रहे हैं, एक्स ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदल दी। प्रशांत, मुझे और कोई नई थियरीज और अनुमान नहीं सुनी। नई टीम को केस क्रैक करने की जिम्मेदारी दी गई है। तुम बस उन्हें फाइल हैंड ओवर करो। सर, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अब और हत्याएं नहीं होंगी। मैं किलर एक्स के बहुत करीब हूं। वो एक डिलीवरी मैन है, उसने अपने क्राइम करने का तरीका बदल दिया है, बस। हम भी तो यही कर रहे हैं प्रशांत।
हम बस काम करने वाले बदल रहे हैं। सर एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द किलर एक्स को पकड़ दूंगा। सॉरी प्रशांत, अब ये मेरे हाथ में नहीं। सर प्लीज, आई एम सो सॉरी सर। सर ट्रस्ट मी प्लीज, लास्ट चांस। ओके प्रशांत, लास्ट 24 आवर्स। सर मिथिला, जगन, डिलीवरी बॉयज, गहलोत जी सही कह रहे हैं। लेकिन सर शहर में तो बहुत सारे डिलीवरी बॉयज हैं। सर इतने सारे ऐप्स हैं जो होम डिलीवरी करते हैं, कपड़े, खाना, चीजें। हम हर डिलीवरी सर्विस की बाल की खाल करेंगे। सारे बंदों को काम पर लगा दो, सारे खबरों को एक्टिव करो। लेकिन सर हमारे 5 विक्टिम्स के घर में तो कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ था। शुरू के 3 विक्टिम्स के घर तो वो डिलीवरी मैन बन के गए ही नहीं, तो डिलीवर कैसे होगा? बची लास्ट की 2, काव्या सिंह और निशा। इन दोनों के हस्बैंड से बात करो, कुछ ना कुछ डिलीवर जरूर हुआ होगा। क्विक। सर मैं बात करती हूँ। सर मैं गाजियाबाद के सभी अपॉइंटर से कांटेक्ट करता हूँ। जगन सिर्फ 24 घंटे हमारे पास। आर्या पार। सर। हाँ गहलोत जी। तुम्हें अपनी खोज का दायरा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुछ मिला है आपको? हर बार किलर एक्स क्राइम सीन से कुछ ना कुछ लेके जाता है, मगर माधुरी चौहान के केस में कुछ छोड़ के गया है। क्या? अब बॉल पेन। फॉरेंसिक से तुरंत इस पेन को मंगवा लो, मुझे वो पेन चाहिए। अगर माधुरी चौहान के पति ने इस पेन को पहचानने से इनकार कर दिया तो मान लो हमें हमारा किलर मिल गया। रजनीश, ये तुम्हारे घर का पेन है? नहीं, ये हमारा पेन नहीं है। रजनीश, उस दिन तुम्हारे घर में कुछ डिलीवर होने वाला था क्या? रजनीश देखो, ये पेन उस कातिल का हो सकता है जिसने तुम्हारी पत्नी माधुरी का कत्ल किया। अच्छे से आप। जी, मुझे यकीन है कि तुम्हारी पत्नी उस दिन घर पर अकेली थी और शायद तुम्हें उस हत्यारे के बारे में जानकारी भी थी। माधुरी स्ट्रॉन्ग थी, वैसे मामलों में सतर्क रहने वालों में से थी। वो किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलती या फिर किसी भी अजनबी से बातचीत नहीं करती थी। माधुरी का ये तो पता होगा कि हत्यारा मीटर रीडिंग के बहाने घर में आता है, लेकिन ये पता नहीं होगा कि वो एक डिलीवरी मैन के रूप में भी आ सकता है। इसलिए माधुरी ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया होगा और उसने माधुरी से पानी या कोई ऐसी चीज़ मांगी होगी। अच्छा रजनीश, उस दिन तुम्हारे घर कुछ डिलीवर होने वाला था, तुमने कुछ ऑर्डर किया हो ऑनलाइन या ऐसे? मैडम, मुझे रजनीश चौहान जी का पैन कार्ड लगेगा वेरिफिकेशन के लिए। फोटोकॉपी भी चलेगी? ओके, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ सर, क्रेडिट कार्ड। मर्डर से 2 दिन पहले मैसेज आया था मुझे बैंक से कि मेरा नया क्रेडिट कार्ड डिस्पैच हुआ है। कौन सा बैंक? आरडीएल बैंक। मैंने 2nd वीक ऑफ जून में कार्ड के लिए अप्लाई किया था। मैडम, मुझे रजनीश चौहान जी का पैन कार्ड लगेगा वेरिफिकेशन के लिए। ये रहा सर 20 जून का मैसेज। डियर कस्टमर, आपका आरडीएल बैंक क्रेडिट कार्ड हाई एक्सप्रेस कुरियर कंपनी से 20 जून को डिस्पैच कर दिया गया है, जो कि आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंच जाएगा विद AWV नंबर 50921638। हाई एक्सप्रेस कुरियर 20 जून को डिस्पैच हुआ है, मतलब 22 जून तक डिलीवर हो जाना चाहिए। यस, 22 जून को ही माधुरी का मर्डर हुआ। क्या अब इस केस पर पुलिस अपनी जंजीर जकड़ पाएगी? क्या ये एक लीड आखिरकार पुलिस को उस साइको सीरियल किलर एक्स के दरवाजे तक पहुंचाने वाली थी? सर बस 2 मिनट, हमारा स्टाफ चेक कर रहा है। सर आरडीएल बैंक के कुरियर पार्टनर्स हम ही हैं। दिल्ली में ब्रांच है कोई आपकी? जी सर। सर दिल्ली के रसिक विहार इलाके में बीके कमर्शियल सेंटर में हमारा एक ब्रांच है। रसिक विहार? जी सर, वहाँ पे तो प्राजक्ता द्विवेदी का घर था और मयंक शर्मा भी उसी एरिया में रहता था। सर ये रहा रजनीश चौहान कुरियर। सर व्हाट? ये डिलीवर नहीं हुआ था? स्टेटस क्या है कुरियर का? नो सर, 22 जून को वापस आ गया था। कारण बताया गया घर बंद था और बाहर लॉक लगा था। पॉसिबल ही नहीं है। 22 जून को रजनीश चौहान की पत्नी माधुरी चौहान घर पर ही थी, उसी दिन कत्ल हुआ था उसका। ये उस सीरियल किलर का मामला है? जी। वैसे डिलीवरी बॉय कौन था आपका? तबरेज खान।
लगता है तू अपना पैन भूल गया। माधुरी चौहान के घर 22 जून को। मैडम ये रजनीश चौहान के नाम से बैंक से कुरियर आया है। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी। 1 मिनट रुकिए, लेकर आते। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? रुको 2 मिनट लाती हूँ। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई मुझे बताएगा? मैडम ये हो क्या रहा है मेरे घर में? इतनी कुंडियाँ? ये कुंडियाँ मेरे शौहर ने लगवाई हैं। पर माजरा क्या है, आप मुझे बताएंगे? सर अंदर एक ट्रंक मिला है, लेकिन उस पर ताला लगा है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आइए सर, ये देखिए। अरे आप लोग कुछ बताएंगे कि क्या हुआ है? ये चाबी कहाँ है इसकी? चाबी मेरे शौहर तबरेज के पास है, लेकिन बात क्या है? आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? बेटा आप 1 मिनट के लिए बाहर जाओ। मिश्रा जी। लेकिन आप लोग बताइए तो, मेरे शौहर ने किया क्या है? हमारे पास तुम्हारे शौहर के खिलाफ ठोस सबूत है कि जो शहर में औरतों के मर्डर और रेप हो रहे हैं ना, इसमें तुम्हारे पति का ही हाथ है। वही है ये चैन वाला हत्यारा। क्या? बोल के थक गया मैं आपको साहब, कुछ नहीं किया मैं। और ये जो तबरेज है उस पर मुझे शक था। अगर तुझे शक था तो तूने खबरी गोविंद को बताया क्यों नहीं? सिर्फ शक था ना साहब कि वो सन की बेकार में उसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता था, जैसे आपने मेरी की। लीजिए चाबी। तू खुद खोलेगा? खोल। ये इस लिफाफे में क्या है? निकाल लिफाफा निकाल, खोल के दिखा क्या। निकाल। मैडम क्रेडिट कार्ड है, मिस प्राजक्ता द्विवेदी के नाम। हाँ मैं ही। पहले कत्ल के वक्त तबरेज ने अपना हुलिया नहीं बदला था। वो कुरियर की डिलीवरी करने गया था। तब वो कुरियर कंपनी की दिल्ली ब्रांच में पोस्टेड था। जब दिल्ली का केस गरमाने लगा, मैंने गाजियाबाद पोस्टिंग ले ली। और तूने यहाँ श्रुति को अपना पहला शिकार बनाया। नाम मुझे पता नहीं था, पर वो चालाक निकली। जी? मीटर रीडिंग, गैस का मीटर रीडिंग लेना। जी? मीटर रीडिंग। जी? वो मैडम आपके घर का गैस मीटर रीडिंग लेना है। आइए। मीडिया में खबर आते ही तूने अपना तरीका बदल लिया। हाँ, वैसे भी एक ही तरीके से बोरियत होने लग जाती है, इसलिए मुझे लगा कि तरीकों में बदलाव होना चाहिए। लता और विमला, इन दोनों को भी एक ही दिन में मारा ना? कैसे? वो मैंने उन्हें कई बार देखा था पहले, अकेली ही रहती थी घर पर। उन दोनों के घर में भी तो कोई कोरियर डिलीवर करने गया था? नहीं, पर वो मोहल्ला मेरे अंडर था। तो तूने उन दोनों को एक ही दिन में मारने का प्लान बनाया? हाँ। दोनों एक ही दिन क्यों? वो मैं बोल। तो तूने उन दोनों को एक ही दिन में मारने का प्लान बनाया? हाँ। दोनों एक ही दिन क्यों? मेरा दिल नहीं भरा था, मुझे और चाहिए था। तूने ये सब मरी हुई औरतों के साथ किया है? तुझे पता है ये दरिंदगी है? हमें ट्रंक से सब कुछ मिला है, सारा चोरी किया हुआ सामान, विग, चश्मा, चेन, सब कुछ। और फिर तबरेज ने खुद भी कबूल किया है। हम उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन औरतों को मारने के बाद तुझे ये सब करने में अच्छा लगता था? तो ये सब इसलिए कर रहा था कि तेरी बीवी और तेरे बीच में कोई संबंध नहीं था। तेरी बीवी मना करती थी,
आज नहीं। समझा करो, आज नहीं। अरे क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए ना। समझा करो। मन कर रहा है ना मेरा। तुम्हारे मन के चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई। डॉक्टर ने दूरी बनाए रखने के लिए कहा। पता कितना दर्द होता है मुझे, कितना जख्म हुआ है। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। परेशान होने लगा था मैं, हर बार मना कर देती। तो सिर्फ इसीलिए तूने उन औरतों को मार दिया और उनके साथ संभोग किया? वो औरतें मना नहीं करती। अबे लाशें कैसे मना करेंगी? मैं किसी वेश्या के पास नहीं जाना चाहता था। मैंने सोचा था इस बारे में, लेकिन तुझे डर था कि तुझे कोई रोग हो जाएगा। ये सारी चीजें क्यों चुराई? मैं चोर नहीं हूं, बस ये चीजें मुझे पसंद आई थी। तुझे लगता है ये सारी चीजें मेडल हैं तेरे कारनामों की? पता नहीं। ये कहां से चुराई? याद नहीं। इन सारे सीरियल हमलों की एकमात्र सर्वाइवर श्रुति कश्यप ने तबरेज को पहचान लिया। तबरेज खान के नेक्रोफीलिया को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों की एक पूरी टीम ने उसकी गहरी स्टडी की। तबरेज बिल्कुल नॉर्मल है बाकी सब मामलों में। फिर भी देखो उस सोच में कितनी गंदगी भरी है उसकी। पता है साइकेट्रिस्ट के सामने वो एक ही बात बार बार दोहराता रहा, जो उसने हमें इंटरोगेशन के टाइम पे नहीं बताई, कि उसे विक्टिम्स की चुप्पी में ज्यादा संतुष्टि मिलती। गहलोत जी, दरिंदगी है ये, विकृत सोच और कुछ नहीं है। बिल्कुल। दूसरी ओर उसने अपने ही घर में 4-5 कड़ियां लगा रखी थी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तबरेज खान पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल, आईपीसी की धारा 307 के तहत अटेम्प्टेड मर्डर और आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के चार्जेस लगाए गए। तबरेज के परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और उसके साथ काम करने वाले लोगों से बात करके ये तो पता चला कि तबरेज अपने आप में ही रहना पसंद करता था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। लेकिन इन लोगों में से कोई एक भी ये नहीं सोच सकता था कि तबरेज इतने लोगों की हत्या कर सकता है और उनकी लाशों के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। इस अवस्था की जंजीर में जकड़ा तबरेज खान का यह केस एक एक्सट्रीम केस माना जा सकता है, जहां उसकी असफल शादीशुदा सेक्स लाइफ ने इस विकृति को और बढ़ावा दिया होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।